नमस्ते। मेरा सभी ग्रामवासियों से, सभी देशवासियों से निवेदन ये है कि मैं गांव गुज्जरेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर की लड़की हूँ और मेरी शादी गांव भाईला खुर्द आकाश पुंडीर के साथ राम कुमार का बेटा है। उनकी मम्मी का नाम सुषमा है, सिस्टर का नाम मोनिका और मधु और ये बेबी है, जिन लोगों ने मुझे मार पीट कर घर से निकलवाया। मुझे जब से शादी हुई है उसके 3 महीने बाद से परेशान किया जा रहा था और अब मुझे मेरी बेटी हुई है तो बेटी होते ही मुझे घर से बिल्कुल बेदखल करवा दिया माँ ने। उनका जिला सहारनपुर है। तो मेरा सभी भाईला खुर्द वालों से और सभी देशवासियों से ये निवेदन है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, वरना हम सब लोग, अब हमारा लास्ट यही रह रखा था कि हम वीडियो करके डालें। हमें योगी सरकार से बहुत ही ज्यादा विश्वास था कि कुछ होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 22 दिसंबर 2025 को मुझे निकाला गया था घर से और अभी तक वो लड़का बिल्कुल फरार घूम रहा है, आकाश पुंडीर। उसके साथ जो है अभिनव लगे हुए हैं और उनके चाचा लोग लगे हुए हैं, सबके सब जो कि उनका साथ दे रहे हैं और हमें डराया धमकाया गया उसके जीजा के द्वारा और आकाश के द्वारा भी। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेंस लगाए गए कि तुम्हें ऐसे कर दे। मुझे बहला फुसला कर शादी की गई, मतलब आप कह सकते हैं बहला फुसला कर शादी करना, उससे बच्चा पैदा करवाना। बच्चा पैदा अगर लड़की हुई है तो उसे निकाल दो, अगर लड़का हो जाता तो तब भी निकालते। उसका गांव की लड़की से एक से अफेयर है, जो कि उनके ही पड़ोस की लड़की है, उसके साथ उसका अफेयर है। अब आप एक बात बताइए, एक नन्ही सी जान को लेकर मैं कहाँ जाऊं? मुझे ना कोई खर्चा दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता। मेरे फादर ब्लाइंड है। मैं अगर आपका परिचय अपने फादर से करवाऊं तो आपको देखकर ये लगेगा कि किसी के साथ अगर धोखा करना चाहिए तो वो भी इंसान को देख के धोखा होना चाहिए। मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। मेरी इज्जत के साथ खेला गया और मुझे छुड़ा गया। ये एक इज्जत के साथ खेलना है कि किसी की बेटी को ब्याह कर ले जाओ फिर उसे छोड़ दो, ठीक है। मेरे साथ मुझे बहला फुसला कर मेरे से शादी की गई। मेरा ब्रेन ऐसा कर दिया गया कि शायद से यही लड़का सब कुछ है मेरे लिए। और मेरी बेटी छोटी है, अगर मैं उसके सामने अपनी बच्ची के कपड़े भी चेंज करती थी तो वो मुझे ये कहता था कि आप है ना इस बच्ची को मेरे सामने कपड़े मत बदलिए, मेरा मूड खराब हो जाता है। तो आप ये समझिए कि कितना गिरा हुआ लड़का है। और उसकी माँ मुझे बोलती है कि हम तुझे बदनाम कर देंगे, तू गलत लड़की है, तेरा हमारे गांव के लोगों के साथ ये है, अफेयर है, वो है। अब आपसे ये निवेदन है सभी ग्रामवासियों से, मुझे ये तो न्याय मिले, वरना हम है ना सबके सब, मैं आज आपको बता दूंगी कि हम क्या करें क्या नहीं करें। आप मुझे बता दीजिए, प्लीज मुझे न्याय दिलवा दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है और मेरी बेटी का भी। इसका हक सब छीन रहे हैं वो लोग, प्लीज गंगा हाथ जोड़ लो। सबसे मेरा निवेदन ये है कि मेरी बेटी के लिए न्याय दिलाया जाए। एक तो होता है बेटियों के साथ गलत शोषण करना शादी से पहले, और एक होता है शोषण ये कि किसी की बेटी को घर में ले आओ और उसके साथ गलत काम करो और उसे छोड़ दो। तो मेरे साथ वही सभी प्रक्रिया अपनाई गई है, जिनसे कि मेरे माइंड पे इतना फर्क पड़ा कि मैं कुछ टाइम तक हॉस्पिटल में भी भर्ती रही हूँ, ठीक है। मेरी नंद और मेरा हस्बैंड और मेरी सास सब खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कानून कुछ नहीं कर रहा है। योगी सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ योगी जी का नाम है। योगी जी के पीछे जो भी हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। बेटियों के साथ ऐसा ही होगा, उनको ब्याया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर डिवोर्स केस कर दिया। उसने मुझे बोला कि मेरा सरकार क्या कर लेगी। सरकार के द्वारा उस पर कोई भी कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं चल रही है। तो मेरा सभी से ये निवेदन है हाथ जोड़ के, मेरे कोई भाई भी नहीं है, मेरा ये लास्ट ही जरिया था जिससे कि मैं कुछ कर सकूं, तो मैंने यही अपनाया। मेरे 100 भाई खड़े हो जाएंगे इस चीज पे, कोई तो मेरा भाई होगा जो कि खड़ा हो जाएगा इस चीज के लिए। लेकिन अगर नहीं होते तो हम लोग है ना सारे के सारे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुके। हम लोग दिमाग से भी बहुत ज्यादा बेकार हो चुके हैं। हमारे घर में कोई भी कमाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे डैड ब्लाइंड है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, अभी वही काम कर रही हैं ताकि हमारे घर का गुजारा चल सके।
चलो इसमें राजपूत या किसी की बेटी का नाम नहीं आता है कि मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ या कुछ भी। हमारे यहाँ पे बेटियां तो सबकी होती हैं, देश की बेटी हूँ मैं, समाज की बेटी हूँ मैं। क्या बेटियों के साथ ऐसा ही होगा क्या? क्या बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा क्या? न्याय नहीं मिलेगा क्या? बेटियों के साथ ऐसा होना, प्लीज आप 4 लोग अगर 10 में से 4 लोग आवाज उठाएंगे तो 4 के साथ 5 भी जुट जाएंगे, मतलब आधे लोग हो जाएंगे। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, वरना मैं अपने जीवन को समाप्त करने वाली हूँ। मैं परेशान हो चुकी, मुझे न्याय दिलवा दो प्लीज। आप सबसे मेरा निवेदन है, दरख्वास्त है सबसे, जितने भी सामाजिक आदमी हैं। मेरा पति और मेरी सास ने ये बोल दिया, तू धंधा कर ले, इस घर से चली जा, तू धंधेबाज है, तू हरिजन है। मुझे 100 चीजों से बहुत बार मुझे उस घर में खाना तक नहीं मिलता था। मेरे साथ उसके जीजा के द्वारा बदतमीजी की गई, सचिन के द्वारा। उनकी वाइफ मोनिका है, फिर भी वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और मेरा माइंड वॉश करके मेरे से शादी की गई है। प्लीज आप मुझे न्याय दिलवाए, प्लीज। मेरा कुछ भी नहीं है। आज एक बेटी की आप देशवासियों से गुहार है कि योगी सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। योगी जी, अगर आपके पास मेरी ये वीडियो जाती है तो मैं ये बोल रही हूँ, आपकी सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आप बुलडोजर चला सकते हो, वो भी किसी को, सामाजिक आदमी को करके। हम गरीबों का कुछ नहीं है, बस हमें न्याय चाहिए। हम पैसे की दिक्कत झेल लेंगे, लेकिन ये बेइज्जती वाला काम नहीं झेल सकते। अगर समाज मेरे साथ है तो प्लीज मेरी बच्ची के लिए कुछ सोचिए, मैं कहाँ लेके जाऊं इसे।